मित्रों, झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापकों को सीएम आवास का घेराव किया, वादा याद दिलाया, गोली खाया, लाठी डंडा खाया, भगदड़ मचा, चोट लगी, लेकिन कुछ मिला नहीं। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने सहायक अध्यापकों को 5 अगस्त को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में हाथ खड़े कर दिए कि मैं ईपीएफ का लाभ और समतुल्य मानदेय या नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास कोष की व्यवस्था नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी से, जब आप सबका मानदेय बढ़ाना होता है तो विधानसभा के अंदर टेबल ठोक देते हैं और अपना मानदेय बढ़ा लेते हैं। पूरे झारखंडियों को कब पता चलता है? मीडिया के माध्यम से कि विधायकों का मानदेय बढ़ गया। आपका कोष कहाँ से आता है शिक्षा मंत्री जी? इतने काले धन जमा हो जाते हैं, किसी किसी विधायक के घर में इतने करोड़ों निकलते हैं, वो कहाँ से आता है? झारखंड में किस चीज़ की कमी है? खनिज संपदा से परिपूर्ण ये इस राज्य में किस चीज़ की कमी होती है? कोष की व्यवस्था नहीं है? ज़रा आप विचार करिए और अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि झारखंडियों के लिए कोष की कमी हो जाती है, कोष की व्यवस्था नहीं हो पाती है, खजाना खाली होने लगता है। ये आपका विचार नहीं है, ये आईएएस अधिकारियों का दोगली नीति है और वही सब सहायक अध्यापकों को धोखा देते हैं और आप सबको भी अपने चंगुल में फंसाने का काम करते हैं। और आप सब भी बेहिचक आईएएस अधिकारियों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनकी बात को मान करके अपने प्रियजनों को, अपने झारखंडियों को, अपने गुरुजनों को, अपने सहायक अध्यापकों को आप भूल जाते हैं। आद कब आएगा? जब आप कुर्सी से उतर जाएंगे। इसी में एक कहावत है, मेहंदी रंग लाती है, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और नेता सबको पारा शिक्षक याद आता है सरकार गिर जाने के बाद। यही हाल है। तो आप सभी सरकार के जितने भी अंग हैं, जितने भी विधायक मंत्री हैं, आप सबों से मेरा आग्रह है कि 12 अगस्त को आप सब किसी तरह का कोई मिस्टेक ना करें। आप सब सहायक अध्यापकों का जो जेन्युइन मांग है, जो सम्मानजनक है, जो आपको उचित लगता है, कम से कम उसे पूर्ण करने का काम करें। इसमें किसी तरह की टाल मोल की नीति ना अपनाएं, क्योंकि बहुत सारे सहायक अध्यापक का उम्र बढ़ चुका है। अब वो रिटायर हो रहे हैं, 60 वर्ष के अंतिम दौर पर गुजर रहे हैं। 18-20 वर्षों से मेहनत किया है, नदी नाला पहाड़ जंगल धूप भूख प्यास खुशी गम सब मिटा करके शिक्षा देने का काम किया है। कम से कम आप इन पर विचार करें, क्योंकि आप इनके दर्द को समझ सकते हैं। टाल मटोल की नीति ना अपनाएं। काश आपको ये फिर मौका मिले या ना मिले। तो 12 अगस्त को आप सहायक अध्यापकों को सम्मानजनक मानदेय देने का कष्ट करें। ये सभी सहायक अध्यापकों से आपके ऊपर पूर्ण भरोसा है, आशा है और विश्वास है कि आप ही जो हैं सो सम्मानजनक मानदेय दे सकते हैं। अगर यदि आप नहीं दे पाएंगे तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की आत्मा को भी दुखी पहुँचेगा कि शायद हम रहते तो काश से सहायक अध्यापकों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप बैजनाथ हैं और वो जगन्नाथ हैं, दोनों नाथ नाथ मिल करके पारा शिक्षकों का साथ दें। और जो भी होता है 12 अगस्त को टाल मटोल की नीति ना अपनाएं। पारा शिक्षक के अगुआ साथियों से ना लड़ें। लड़ना है तो आप आईएएस अफसरों अधिकारियों से लड़ें, क्योंकि वो तुरंत जोड़ घटाव गुना भाग में आ जाते हैं और आपको पहाड़ जैसा दिखा करके डरा देते हैं कि इतना कोष बढ़ेगा, इतना भारी भरकम बोझ बढ़ेगा। तो आप ऐसा ना करें। सहायक अध्यापकों को सम्मानजनक समतुल्य मानदेय देने का कष्ट करें। आपसे आशा है और उम्मीद है।